इसमें जितना विकास कार्य हमारे शहर में किसी से पूछ लो, और वार्ड नंबर 20 और 21 में जो मैंने बताया, ये गरीब आदमी जो रेहड़ी पे लगा रहा है, जिनको अपना धंधा करना है। अब चक्कर क्या है, पूरी हमने तो हाथ जोड़-जोड़ के कहा है दुकानदार भाइयों को, हमारे शहर में जो सबसे बड़ी समस्या है, वो समस्या है एक पार्किंग नहीं है। तो मेरी सोच ये है, जो शहर में जितनी भी बाइक हैं, जैसे दुकानदारों के पास लड़के रहते हैं, दुकानदार हैं बाइकों से आते हैं, तो वे दुकानदार उन बाइकों को दुकानों का खड़े करते हैं, अतिक्रमण उससे बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरी सोच ये थी। होडल नगर परिषद का 3 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा, चेयरपर्सन प्रतिनिधि शीशपाल कड्डन से खास मुलाकात। विकास की कहानी में आज पहुंचे हैं होडल के अंदर, और हमारे साथ मौजूद हैं होडल नगर परिषद की चेयरपर्सन है इंद्रेश सोत, उनके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य कर रहे हैं शीशपाल कड्डन जी। उनसे जानेंगे 3 साल के विकास कार्यकाल को लेकर के किस तरीके के होडल शहर के अंदर विकास उन्होंने कराए। चेयरमैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पास। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप आए और आपने इस चैनल का, और आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। दूसरी विकास कार्यों की जो बात आपने कही है, मेरे होडल नगर परिषद जो विकास कार्य हुए हैं, हमारे नगर परिषद के पूरे परिवार की मेहनत से हुए हैं। और उन विकास कार्यों में आप जाके देखो, जो भी समस्या थी ना हमारे शहर की, जैसे सबसे बड़ी समस्या होडल शहर में पानी की निकासी की है। तो पानी बाजार में बहुत ज़्यादा भरा रहता था। एक तो बारिशों में भरता था, और एक बिना बारिश ही भरे रहता था। जो हमारा बाजार था गांधी चौक, जो हमारा शहर की जो पूरा उसको कहते हैं दिल है, उस शहर में तो 30 दिन पानी भरा रहता था। तो हमने नाले को काम बहुत ज़्यादा किया, विकास कार्य किया। दूसरा, हमने एक काम बहुत शहर के लिए किया, पूरा जो जितना भी हमने जाल फैलाया, जो उसका जो नाले बनाए, तो नालों का हम पानी लाए इस जोहड़ में। और इस जोहड़ में हमने 8 इंची पाइपलाइन दबाई, यहाँ से जंगल की तरफ ले गए, और उनमें जो किसानों को हम वो पानी यूज कर रहे हैं, हमारे किसान भाई, जो एक हमारे एकड़ का जो कुआं आता था, उसमें 2-2,500 रुपए एकड़ में एक पानी लगता था। और हम नगर परिषद की तरफ से अब हमारा पानी क्या है, यहाँ पे स्टॉक बाहर फेंकना है, और किसानों का बहुत ज्यादा उससे फायदा हो रहा है। और इस इतना अच्छा गेहूं की पैदावारी हो रही है, उस कारण से जो मेहनत करी है, अब वे लोग इतने खुश हैं लोगों के। और हमारी तो, मेरी तो और भी इच्छा है, थोड़ा पैसे की दिक्कत आई है। नहीं, हमारा बहेरी का है, और एक हमारे बरकी जोहड़ है, और हमारी मेले वाली जोहड़ है। 2 जोहड़ हमारी, एक बेढ़े में और एक गढ़ी में। तो हमारी सोच ये थी, सबरी जोहड़ों में हम मोटर लगाएं, और ये पानी हम खेतों में यूज कर लें इसको। और हमारे जो जो घरों में डूब रहे हैं, जो पड़ोसी, जो हम हमारे ही घर के पास ही जब बेहते थे, पानी भर जाता था बारिशों में, तो ये समस्या सॉर्ट आउट की। और दूसरी, हमने किसी वार्ड में चले जाओ, मेरे वार्ड नंबर 20 और 21, 2 वार्ड थे। इनमें दोनों वार्डों में अप्रूवल की बड़ी दिक्कत थी। कॉलोनी बस तो गई थी, लोग गाँवों में से आ गए, उन्होंने मकान बना लिए, तो वे दोनों कॉलोनी हमने अप्रूवल कराई। और जिसमें सबसे बड़ी समस्या हमारे नगर परिषद में गढ़ी और बेढ़े की थी, जिसमें गढ़ी और बेढ़े में, जो गढ़ी और बेढ़ा 10 साल से नगर परिषद में जोड़ दिया था, दोनों गाँव गढ़ी और बेढ़े, और वे अप्रूवल नहीं कराया था। उसमें मैं कहूँगा विधायक जी की बहुत मेहनत थी, हरिंदर भाई की। उन्होंने मेहनत करी, और हमारी पूरी टीम ने मेहनत करी। तो हमने दोनों गढ़ी और बेढ़े में भी उसका अप्रूवल दिलवाया, और दोनों गाँवों में जो 24 घंटे की लाइट कराई। और किसी वार्ड में आप जाके देख लो, हर वार्ड में काम चल रहा है, हर बिरादरी की चौपाल बनाई है, हर मंदिर में कोशिश करिए हॉल बनाए। और किसी बिरादरी की, कोली समाज की चौपाल है, आप जाके देखना, उस चौपाल को यहीं पे पड़ती है। इतनी अच्छी भव्य चौपाल बनाई, जोगी समाज की चौपाल बन रही है, अपने बघेलों का हॉल बनाया है। और किसी सैन समाज का गढ़ी मोड़ पर हॉल बनाया है। किसी समाज की चौपालों को आप जाके देख लो। ब्राह्मणों की बहुत बड़ी चौपाल है, 62 लाख रुपए का टेंडर लगा है। 2 चौपाल ब्राह्मणों की, दोनों का टेंडर लगाया है। तो बक्सुआ पट्टी में एक चौपाल बनाई है, रोहता पट्टी में एक चौपाल बनाई है। तो विकास कार्य तो जो हमारे नगर परिषद में, जो 40 साल से, क्यों हमको भी 15-20 साल हो गए नगर परिषद में जुड़े हुए, 2005 से लगातार पार्षद है। पिछली बार मेरी घरवाली बाजार से पार्षद थी, और उसके बाद हम नगर परिषद का चुनाव हुआ, तो डायरेक्ट चुनाव जीते, चेयरमैन बने। तो इसमें जितना विकास कार्य हमारे शहर में किसी से पूछ लो, और वार्ड नंबर 20 और 21 में जो मैंने बताया, 10 करोड़ रुपए का टेंडर लग रहा है। एक भी गली कच्ची नहीं रहेगी। जो कच्ची कॉलोनी थी उस सबको पक्का करेंगे। अभी हमारे गढ़ी और बेढ़े की कुछ कॉलोनी कच्ची रह रही हैं, जिनके अप्रूवल भेज रहे हैं। भगवान ने चाहे जल्दी आ जाएगी, तो उसके लिए भी हम विकास कार्यों में लगे हैं। चेयरमैन साहब, मैं बात करूँ बाजार में अतिक्रमण को लेकर के बात करें, तो किस तरीके से नियंत्रण नगर परिषद ने किया? तो जी, अतिक्रम का यह है, बार-बार कोशिश करते रहते हैं। क्या है, अभी जैसे अभी 1 महीने पहले चला आया था, सारी वे हटवाई थी। अब सबसे बड़ी दिक्कत एक आती है हम लोगों को, जो रेहड़ी है,
जो गरीब आदमी जो रेहड़ी पे लगा रहा है, जिनको अपना धंधा करना है, अब चक्कर क्या है थोड़ी हमने तो हाथ जोड़-जोड़ के कहा है दुकानदार भाइयों को, हमारे शहर में जो सबसे बड़ी समस्या है, वो समस्या है एक पार्किंग नहीं है। हमारे नगर परिषद में जो सबसे बड़ी समस्या है वो पार्किंग की समस्या है। हमारी नगर परिषद में कोई ज़मीन नहीं छोड़ी लोगों ने, जो पहले जो भूमाफिया लगे रहते थे। इसमें हर्ष कुमार का ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन उसने घेरी है, जो हमारी 100 एकड़ ज़मीन घेर रखी है नगर परिषद की। तो हमारे पास सबसे बड़ी जो समस्या है वो पार्किंग की समस्या है, पर मैंने नगर परिषद का पीछे एक हॉल था, तो मैंने एक पार्किंग बनाई है, अभी काम चल रहा है उसका पार्किंग का। तो मेरी सोच ये है जो शहर में जितनी भी बाइक हैं, जैसे दुकानदारों के पास लड़के रहते हैं, दुकानदार हैं बाइकों से आते हैं, तो वे दुकानदार उन बाइकों को दुकानों का खड़े करते हैं, अतिक्रमण उससे बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरी सोच ये थी जितनी भी बाइक हैं बाज़ार की, शहर की पार्किंग में खड़ी हों, दुकानदार अपने जो भी नगर परिषद का उसमें फीस लगेगी भई ₹200 या ₹100 महीने में, उसमें उनको जमा करेंगे और उनकी चौकीदारी होगी। बाइकों की सोच ये रख रहे हैं हम जितनी भी बाइक जो शहर में जो दुकानदार और ये आते हैं और 20 शहर के अंदर ही हमारी पार्किंग बन रही है, तो उससे जम समस्याएँ सॉर्ट आउट होगी और सबसे बड़ी ये जो रेहड़ियों की समस्या है, ये गरीब आदमी है, मेरी सोच ये है, ये गरीब आदमी भी कहाँ जाए? इनको भी धंधा चाहिए, अब सब शहरों में दिक्कत है, पर ये हमारे दुकानदार भाइयों की जो बाइक चलेगी तो जाम का सॉल्यूशन हो जाएगा, मेरी सोच ये है। यदि मैं बात करूँ होडल शहर के सौंदर्यकरण को लेकर के, किस तरीके का सौंदर्यकरण होडल के अंदर? देखो ये आप देखो शहर में जो पहले होटल था उसमें हमने अभी क्लॉक टावर लगाया, एक बहुत अच्छा टावर लगाया, रात को आप जाओ उस अपना चरण सिंह जी की मूर्ति के पास। दूसरा हमारा एक बहुत अच्छे दिव्य काम चल रहा है डबचिक के उस पे हम बहुत अच्छा गोवर्धन महाराज की एक बहुत अच्छी प्रतिमा बना रहे हैं और मेरा तो अभी अगले महीना क्या तो लग जाएगा टेंडर में जो अपना बाबरी चौक है इस पे भी हम गेट की तैयारी चल रही है हमारी। मेरे पास थोड़ी-सी पैसे की दिक्कत थी, विधायक जी लग रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हरिंदर भाई, जो पैसा आ गया तो अगले महीने से कामों की स्पीड हमारी जितनी भी फिरकी है, हम फिरकी को सीमेंटेड बनाना चाहते हैं और इस फिरकी पे कृष्णपाल जी ने जैसे उनके पास मंत्रालय था पिछली बार, तो मेरे को 350 लाइट नगर परिषद ने दी हैं कृष्णपाल जी ने अपनी तरफ से। तो उन लाइटों का काम चल रहा है पूरे शहर में सुंदरता की। अब जैसे हाईवे पे हमने तिरंगा लाइटें लगाई थी, तो ऐसा काम मेहनत कर रहे हैं भैया देखो भगवान से डर के कर रहे हैं और 20 साल से सेवा कर रहे हैं लोगों की। और हम तो कहते हैं मेरे से भी कोई अच्छा काम करे तो वोट उसको देना, मेरे को मत देना। क्यों लोगों को काम वालों को वोट देने चाहिए और ये आपका प्यार है, देखना शहर में कैसा मैसेज है। किसी गरीब आदमी को आप जाके पूछ लो, हमारे बारे में बता देंगे भई वे कैसे क्या मेहनत करते हैं, कैसा काम आपने बताया कि 20 साल से सेवा कर रहे हैं। राजनीति में आने का क्या उद्देश्य था आपका चेयरमैन साहब? हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। हमारा जो उद्देश्य था, सबसे बड़ा उद्देश्य ये था, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी होती थी। पंजाबी को रामनगर का मोहल्ला था। हम यहाँ आ गए तो इनका प्यार था, तो इन लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट करी, "भाई आप पार्षद लड़ो हमारे वार्ड से, यहाँ जो ये गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी।" तो उस वार्ड से हम 2005 में मेरे बड़े भाई सुरेश भैया लड़े पार्षद और हमारे पूरे परिवार ने सेवा करी 5 साल उन लोगों की। और पंजाबी समाज का ही हमें तो जो सबसे बड़ा देन है, पंजाबी समाज की देन है, हमें जो राजनीति में शुरुआत करी, हमारे कोली समाज ने बड़ी मेहनत करी हमारे साथ। तो हमारा जो चुनाव था उसमें 90% पंजाबी समाज की वोट थी। तो जो हमारा प्यार जब जनता ने देखा और हमें प्यार दिया तो 450 वोटों से हमें पहला चुनाव जिताया। उसके बाद जब 5 साल हमने जब लोगों की सेवा करी, तो लोगों ने कही हमें फ्री के चौकीदार मिल गए और इन ये लोग हमारी सेवा करते रहे। आज तक भगवान से डर के कहते हैं कभी भी कोई चुनाव नहीं हारे। जिस वार्ड से चुनाव लड़े, जो लोगों ने यहाँ हमने जो मेहनत करी थी, उन लोगों ने प्रचार करा भाई ये लोग काम करने वाले हैं, गरीबों की सेवा करते हैं। तो इसलिए लोगों ने इतना प्यार दिया, किसी वार्ड में जाके लड़े, कभी कोई चुनाव नहीं है। मेरी टिकट कट गई किस कारण से? आज़ाद लोगों ने मेरे को जिताया, कोई प्यार देखा होगा 20 साल से कर रहे हैं। नहीं पिछली दूसरी बार में जब आदमी चुनाव लड़ता है ना, तो 15 कमी आ जाती है। भई आप मेरे बेटे के जन्मदिन में ना आए, आज उसमें नहीं आए तो 20 साल का प्यार है और आज भी भगवान से डर के कहते हैं कोई हमसे अच्छा काम करेगा तो जनता है उसे वोट देनी चाहिए। हमें कोई ऐसी इच्छा नहीं है राजनीति की, हम तो सेवा कर रहे हैं। जब तक बन रही है सेवा करते रहेंगे। सेवा के लिए बने और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है हमारा न राजनीति से। इस कार्यकाल को लेकर के बात करें तो पार्षदों का किस तरीके का सहयोग आपको मिल रहा है? देखो पार्षद सारे सब पार्षद ठीक हैं, बहुत अच्छे पार्षद हैं। नगर परिषद ने बोर्ड ने अच्छा मेहनत करी थी। अभी थोड़ी दिक्कत ये चल रही है, सबसे बड़ी समस्या है पार्षदों की थोड़ी-सी जो नाराज़गी है वो ये है पैसा नहीं है। नगर परिषद में पार्षदों को ये लगता है मेरे वार्ड में ये काम रह गया, अब थोड़ा टाइम बचा है, 1 साल का टाइम बच रहा है, तो पार्षदों की थोड़ी-सी नाराज़गी उसी है और ब बहुमत पूरा है। पार्षद ऐसा कोई भी नाराज़ नहीं है, क्यों पार्षदों को सबको ये लगता है मेरे वार्ड में ज़्यादा काम हो। अब सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है, गढ़ी और बेढ़े को लेके। नई अप्रूवल आई, अब पैसा खत्म हो गया, तो उन लोगों को भी लगता है भई हम भी काम करेंगे, नहीं हमें वोट कहाँ देगी जनता। तो ये थोड़ी-मोटी समस्या वे सॉर्ट आउट हो जाएँगी, विधायक जी बैठे हैं, विधायक जी और मेरे पिता तुल्य कृष्णपाल जी का आशीर्वाद है, उनके आशीर्वाद से सेवा कर रहे हैं और भगवान डर
के कर रहे हैं सेवा, कोई लोभ लालच की सेवा नहीं है। जब तक जनता प्यार करती रहेगी चुनाव लड़ेंगे, नहीं कोई ऐसी इच्छा नहीं है। महिला और बेटियों की सुरक्षा के लिए बात करें तो नगर परिषद ने किस तरीके का कदम उठाया? कोई महिला और बेटी हमारी 24 घंटा पूरी नगर परिषद की यही सोच रहती है, भई जो हमारी महिला और बाज़ार अब की बार सबसे अच्छा आप जाके पूछना महिलाओं को, जो हमारा सत्ती का मेला लगता है, होडल में सबसे बड़ा मेला लगता है, उसपे इतनी सुरक्षा थी, कोई पल भर भी। और जब से नगर परिषद में हमारे परिवार का चेयरमैन बना है, होडल की गुंडागर्दी 100% खत्म करने का कोशिश करिए। कोई एक आदमी ये कह दे दुखी है, बाज़ार में आप जो पूछ लो, कभी भी कोई बाज़ार में आफ़त आई या कोई किसी ने बदमाशी करने की कोशिश की, 100% हमारा परिवार बाज़ार के साथ खड़ा रहता है और वही बाज़ार का प्यार है हमारे साथ। हमने कभी गुंडागर्दी ना करी और ना करने दी। हमारा ये प्यार है जनता में, और जो जिन लोगों ने ये अति करी, जिन लोगों ने अति करी आज उनको भगवान से डर के कह रहा हूँ, उन लोगों को खुड्डे लाइन लगा दिया, ऐसी जनता लगाती है। और ये हर्ष परिवार ने ऐसी अति करी थी, हमारे शहर में लूट मचाई थी। ये यहाँ रोजे खुलवाता था मेवात में, और लूट मचती थी हमारे शहर में। हमारे बाजार के लोगों के पैसे नहीं देते, तो वे उन चीज़ों को आज भुगत रहे हैं लोग। युवाओं को लेकर के बात करें। देखो युवाओं को, मेरे जो युवाओं के लिए मेरे पास होडल में कोई ज़मीन नहीं थी। तो हमने दोनों भाइयों ने, हरिंदर भाई ने और मैंने एक मिल के एक वो बनाया। हमने गढ़ी में हमारी 12 एकड़ ज़मीन पड़ी है, तो उसका हमने एस्टीमेट बना दिया। युवाओं के लिए हमारा बहुत अच्छा सोच है, वो बने हमारा स्टेडियम, जिसमें हमारे ट्रैक बहुत अच्छे हों, बच्चों के लिए खेलने के और रेस के लिए। अभी क्या है, हो हमारे बच्चे जो ज़्यादातर रोडों पे चलते हैं, भगते हैं, तो हमें डर लगता है कभी भी कोई दुर्घटना हो जाए। अभी कई बार पुन्हानम रोड पे हुई थी पिछली बार, 2 बच्चे हमारे हमारे परिवार के ही, मेरी पट्टी बक्सुआ पट्टी के परिवार के बच्चों की उसमें मौत हो गई थी। तो हमारी बहुत अच्छी हुआ, हमारी फाइल दोनों जा रही हैं वहाँ, एक हमारी शमशान की भेजी है हमने। अभी 45 करोड़ के काम हमने एस्टीमेट भेज रखे हैं, भगवान ने चाही तो अगले महीने तक आ जाएँगे, तो काम शुरू हो जाएगा। बुजुर्गों के सम्मान को लेकर के बात करें तो किस तरीके का नगर परिषद बुजुर्गों का सम्मान करने का? तो ये बुजुर्गों का सम्मान तो मेरी सोच से यही है, जो बुजुर्ग जो बैठने हैं, इनके चौपालों पे बड़ी मन लगता है बुजुर्गों का। और मेरी इच्छा ये है जो अच्छी-अच्छी चौपाल बने, जिससे हमारे परिवार के जो बुजुर्ग हैं, क्या है वे घर में थोड़ा टाइम नहीं देते, फिर उनको ऐसा लगता है कहीं 4 आदमी कोई ताश खेल रहा है, कहीं बैठा है, तो बुजुर्गों को मान-सम्मान तो चौपाल बनेंगी जितनी अच्छी, बुजुर्ग उसी में ही बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। और बुजुर्गों का जैसे कोई पेंशन का मामला था, पहले भाई नगर परिषद, अब तो ऑनलाइन कर दिया सरकार ने सब चीज़। तो बुजुर्ग कहीं भी परेशान नहीं है, अब ये बैंकों में जाते हैं और अब बहुत आराम से पेंशन मिलती है, ऐसी कोई समस्या नहीं। केंद्र सरकार व राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर के बात करूँ, तो किस तरीके से आपने घर-घर पहुँचाने का काम किया नगर परिषद की तरफ से? अभी नगर परिषद ने, अभी आपने देखा होगा होटल में 3-4 दिन से पहले से ही अभी रिक्शे घूम रहे थे, तो जो भी हमारे बुजुर्गों की पेंशन का मामला है, कोई भी जो सरकार की जो भी ऊपर से वो नीति आती है, हम उसको ज़मीन पे उतारने की कोशिश करते हैं। जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ती है नगर परिषद के परिवार को, जहाँ भी हमें ज़िम्मेवारी लगती है, हमारे सारे अधिकारी उसी टाइम पे खड़े हो जाते हैं। तो लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, अपनी पेंशन ज़्यादा से ज़्यादा बनवाएँ, सरकार से इस चीज़ का फ़ायदा लें। तो ये उस चीज़ में लगी रही है नगर परिषद, कभी भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने देते। आगे कार्यकाल को लेकर के बात करें तो किस तरीके का रहने वाला है? क्या रूपरेखा रहने वाली है? देखो ये आगे कार्यकाल मेरा यही सोच है, जो भी नगर परिषद में अभी जो थोड़ा टाइम बच रहा है, इसमें अच्छे-अच्छे काम हो जाएँ और जिससे नगर परिषद का एक मैसेज ये जाए, ये 5 साल इन लोगों ने सेवा करी है। और मैं तो एक बात कहता हूँ, एक दिक्कत है हमारे साथ, जो सबसे बड़ी जो दिक्कत है, मैं उसको मानता हूँ, हमारी नगर परिषद में एक सबसे बड़ी जो समस्या है वो है सफाई की। उसमें सरकार के ऊपर हमने कई बार टेंडर भेज लिया, उसमें दिक्कत आ रही है। हमारे पूरे हरियाणा में आ रही है, होडल में नहीं आ रही, पूरे हरियाणा में आ रही है। सरकार क्या है, कर्मचारी नहीं लगाती है। सरकार की नीयत ये बनी, जब तक ये डोर टू डोर चला है ना, तो सरकार कहती है डोर टू डोर से ही, इससे ही सब चीज़ को साफ करो। अब हमारा जो शहर है वो कस्बा है। अब सरकार चंडीगढ़, थोड़ा टाइम लगेगा, पर ये है हमारी जो ये टेंडर लग जाता है, तो इससे सफाई की एक कंप्लेंट है हमारी, और उसे हम 100% को मानते हैं, जो गलती है वो माननी चाहिए आदमी को। और हम पे 10-15 आदमी है, अब 10-15 आदमियों से शहर में सफाई नहीं होती। अभी विधायक जी से बात हुई, सीएम साहब से भी बात करने कह रहे हैं। तो भगवान ने चाहे तो ये सफाई का टेंडर जो लग जाता है, तो कोई भी कंप्लेंट नहीं आएगी आपको। और मैं कहता हूँ गली-गली में आप जी। जाके देखो, जनता में पूछो, भई जनता क्या जवाब देती है, सच्चाई तो जनता बताएगी। मैं और आप तो कुछ भी कहें, घोषणा तो सब लोग करते हैं। और मेरी जो छवि और जो हमारे कार्य काम करने की जो वे हैं, अब वार्ड नंबर 20 जाओ, 21 जाओ, जो भी बाहर की कॉलोनी में, गाँवों में से लोग आएँ, वे बताएँगे हमारी सच्चाई क्या है, हम कैसी सेवा करते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से नगर परिषद होडल की तरफ से क्या संदेश देना चाहोगे? होडल शहर के लोगों को, आस-पास के लोगों को? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ भैया, जो आपके चैनल से, भैया कोई गलती हुई है मेरे से या मेरे परिवार से हुई है, उसकी जो सेवा में कोई कमी रही है,
तो हमें बताएँ, उसको फ़ोन करें, हमारे पास कोई कंप्लेंट है तो उसको करें ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे 90% मेरे भतीजा मैं हर टाइम फ़ोन उठाते हैं, हम किसी का आज तक ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आई कि भई मेरा फ़ोन नहीं उठा। तो हम सेवा कर रहे हैं, सेवा का ही नतीजा है जो आज 25 साल से राजनीति कर रहे बहुत-बहुत धन्यवाद। हैं। धन्यवाद आपका बस। दर्शकों, ये थे हमारे बीच में चेयरपर्सन प्रतिनिधि शीशपाल कड्डन जी। इन्होंने विशेष तौर पर हमसे चर्चा की और उन्होंने बताया कि हर वर्ग की चौपाल बनवाने का काम किया, स्ट्रीट लाइट लगवाने का काम किया, होडल के अंदर एक भव्य क्लॉक टावर बनवाने का काम किया। शहर के सौंदर्यकरण को लेकर के बात करें तो उन्होंने शहर की सौंदर्यकरण की बात हमको बताई और बताया कि 2005 से पूरा परिवार समाज सेवा और गरीबों की सेवा करने में अग्रसर है। आगे किस तरीके की प्रतिक्रिया जिले के अंदर रहने वाली है, वो हर एक प्रतिक्रिया अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का काम करेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। आप सभी का इस खबर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस खबर को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल एसएस न्यूज को फॉलो करें। यदि आप इस खबर को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।